Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 27 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेने जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला जो उनकी रिटायरमेंट के बाद की पूरी ज़िंदगी को या तो आरामदायक बना देगा या फिर हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। 30 जून तक कर्मचारियों को ये तय करना है कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। और ध्यान रहे, ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा, इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि यूपीएस वर्सेस एनपीएस में से कौन सी स्कीम बेहतर है, किन्हें एनपीएस चुनना चाहिए और किन्हें यूपीएस, किस स्कीम में है फायदे और किस स्कीम में है खतरा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यूपीएस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। सरकार ने इसे एनपीएस के ऑप्शन के रूप में पेश किया है। 25 साल या फिर उससे ज़्यादा की नौकरी पर रिटायरमेंट के बाद इसमें आपको गारंटीड पेंशन मिलती है और सर्विस के आखिरी 12 महीनों की जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% गारंटीड पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। अगर 10 साल से कम नौकरी की है तो कोई पेंशन आपको नहीं मिलेगी और अगर 10 से 25 साल के बीच की नौकरी है तो इस पर प्रोपोर्शनल पेंशन आपको मिलेगी। इसी के साथ हर 6 महीने की सर्विस पर 1 महीने की बेसिक प्लस डीए का लमसम बोनस होगा और साथ ही जो आपका डीए होगा वो भी पेंशन में जुड़ता रहेगा। तो ये है यूपीएस और उसके फायदे। अब एनपीएस को भी एक बार समझ लेते हैं ताकि दोनों का कंपैरिजन करना आपके लिए भी आसान हो जाए। तो एनपीएस को लेकर कई कर्मचारियों में नाराजगी है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो पेंशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। जो पैसा आपने जमा किया है वही निवेश होकर टोटल कॉर्पस बनता है और उसी कॉर्पस में से आपको एन्युटी भी खरीदनी होती है। अब ये जो एन्युटी है वो मार्केट पर निर्भर करती है, जो एन्युटी रेट्स होते हैं। अब 20 या 30 साल बाद एन्युटी रेट्स कहाँ पर होंगे, कितने होंगे, इस बात का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अगर उस वक्त रेट कम रहे तो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो बचत है उस पर असर पड़ सकता है। यानी कि अगर एन्युटी रेट्स कम होते हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर एन्युटी रेट्स बढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन भी लेकर आई है। अब यूपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो एम्प्लॉय है उसका 10% बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन रहेगा। वहीं एम्प्लॉयर यानी कि जो आपकी कंपनी होगी उसका 10% बेसिक प्लस डीए और इसी के साथ सरकार की तरफ से 8.5% का एक पूल फंड में जाएगा और टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका वो होगा 18.5%। हालांकि ध्यान रहे कि वो जो 8.5% सरकार डाल रही है वो आपके नाम पर जमा नहीं होता, ये सिर्फ पूरे सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए तैयार किया जाता है। अब यूपीएस की खामियों की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यूपीएस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अब इसकी कुछ खामियां भी हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो है वो अगर आपकी पेंशन कटती है तो उसके पीछे क्या कारण होंगे। अगर नौकरी 25 साल से कम हो तो भी आपकी पेंशन कटेगी। रिटायरमेंट के वक्त आपका जो व्यक्तिगत कॉर्पस है, इंडिविजुअली जो कॉर्पस है वो यूपीएस के बेंचमार्क से अगर कम होता है तो भी आपकी पेंशन में कटौती हो सकती है। साथ ही 60% लमसम निकालते हैं तो भी आपकी पेंशन की जो रकम है वो घट जाती है। अब अगला पॉइंट यह है कि आपकी पारिवारिक सुरक्षा भी कमज़ोर होती है। वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अगर जो कर्मचारी है उसकी मौत हो जाती है तो पत्नी को 60% पेंशन मिलती है, लेकिन पत्नी की डेथ के बाद पेंशन पूरी तरह से बंद हो जाती है। आपके बच्चों को या किसी और को कोई पेंशन का हिस्सा नहीं मिलता। और अगर पत्नी दोबारा शादी कर लेती है तब भी पेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये यूपीएस की खामियां हैं। अब और भी खामियां हैं, वो क्या हैं कि जॉब स्विच करने वालों के लिए नुकसान का सौदा है। कैसे, अगर 25 साल की सर्विस पूरी नहीं की तो आपको पूरा फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। साथ ही वॉलंटरी रिटायरमेंट यूपीएस में सिर्फ 25 साल के बाद ही संभव है, उससे पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट भी नहीं ले सकते। अब किसे चुनना चाहिए यूपीएस, ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर जो 30 जून तक यूपीएस या एनपीएस में से सिलेक्शन करना है तो ये जान लीजिए कि यूपीएस किसके लिए सही रहेगा। ऐसे लोग जिनकी प्लानिंग
पूरी नौकरी केंद्र सरकार में ही करने की, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर या फिर प्रोफेशन चेंज करने की नहीं है, और पूरी नौकरी वो केंद्र सरकार में करेंगे, तो उनके लिए यूपीएस सही ऑप्शन हो सकता है। साथ ही जिन्हें फ्यूचर की इनकम को लेकर सेफ्टी चाहिए, उनके लिए भी ये बेटर ऑप्शन है। जो लोग इक्विटी और मार्केट के रिस्क से डरते हैं वो भी यूपीएस चुन सकते हैं, और जो लोग एक फिक्स्ड मंथली पेंशन चाहते हैं उनके लिए भी यूपीएस बेटर ऑप्शन है। अब एनपीएस की खास बातें क्या हैं ये भी जान लेते हैं। अभी तक हमने यूपीएस की बातें की, अब एनपीएस की भी बातें कर लेते हैं कि एनपीएस की खास बातें क्या हैं। तो एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड सिस्टम है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न की संभावना तो है लेकिन उतना ही रिस्क भी है। 60 साल के बाद 60% रकम टैक्स फ्री लमसम निकाल सकते हैं और बाकी बची रकम से आपको एन्युटी खरीदनी होती है। इसी के साथ आप SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से धीरे धीरे भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। एनपीएस में आप 10 फंड मैनेजर तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि यूपीएस में सिर्फ 3 फंड मैनेजर चुनने की ही आपको अनुमति मिलती है। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इक्विटी में आप 50% तक अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। अब एनपीएस किसे चुनना चाहिए ये भी जान लीजिए। ऐसे कर्मचारी जो जल्दी रिटायरमेंट या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, ऐसे लोग जो इक्विटी एक्सपोजर से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, जो कर्मचारी अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बढ़ाना चाहते हैं और जिनके पास पहले से पर्सनल रिटायरमेंट प्लान है, वो एनपीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार यूपीएस वर्सेस एनपीएस के रिटर्न का जो है गणित भी समझ लेते हैं। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में जॉब शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक यूपीएस में रहता है तो उसे लगभग 9.37% का लाइफ टाइम आरआरआर मिलता है। एनपीएस को यूपीएस जितना रिटर्न देने के लिए उसे 12.24% का रिटर्न कम से कम देना होगा। अगर कोई 35 साल की उम्र में शुरू करता है अपनी जॉब तो यूपीएस का आईआरआर बढ़कर 11.09% हो जाता है और एनपीएस को 16.12% रिटर्न देना लाजमी होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति 45 की उम्र से नौकरी शुरू करता है तो यूपीएस में आईआरआर जो है वो 12.02% होगा और एनपीएस को 21.78% का रिटर्न देना होगा। यानी जितनी लेट शुरुआत करेंगे यूपीएस उतना ज़्यादा फायदेमंद होता जाता है। अब कुछ और चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है वो क्या है कि पहला ये कि एनपीएस फ्लेक्सिबल है, कंट्रोल और टैक्स बेनिफिट भी देता है, लेकिन मार्केट रिस्क भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूपीएस है वो सेफ्टी और पेंशन की गारंटी देता है, लेकिन स्वतंत्रता और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी सी कम है। तो सोच समझकर ही आपको दोनों में से ऑप्शन चुनना है, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी फैसले पर टिका हुआ है। अब जाते जाते आपको ये भी बताते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो एक्सिस पेंशन फंड के सीईओ सुमित शुक्ला कहते हैं कि अगर आप अपने कैरियर को बदलने में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं तो यूपीएस आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। वहीं ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक बासु निवेश फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर एंड पार्टनर बासवराज टोनागट्टी कहते हैं कि जो लोग रिटायरमेंट फंड के लिए पूरी तरह से एनपीएस पर निर्भर हैं और जिनका विड्रॉल रेट 4% से ज़्यादा रहने की संभावना है, उन्हें यूपीएस का ऑप्शन चुनने पर विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 30 जून से पहले ये फैसला लेना है कि आप यूपीएस में जाना चाहते हैं या फिर एनपीएस में। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों को पहले अच्छे से समझें, उसके नफ़ा नुकसान को जानें और देखें कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। हमारी इस वीडियो से भी आपको ये फैसला लेने में मदद मिल सकती है कि आपको यूपीएस या एनपीएस में से क्या चुनना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से यूपीएस और एनपीएस पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.